हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अ फेस इन द डार्क रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड। इस स्टोरी में एक टीचर हैं जिनका नाम मिस्टर ओलिवर है और वो स्कूल में पढ़ाते हैं। अब रात का समय है और रात के समय में वो जंगल की तरफ से होकर स्कूल जा रहे थे। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा शांत था और चारों ओर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पाइन ट्रीज लगे थे। पाइन ट्रीज वो होते हैं जैसे आप लोग ने क्रिसमस ट्री में देखा है ना, वैसे ही ट्री होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो। और वो बहुत बड़े बड़े वैसे ट्रीज वहाँ पे लगे हुए थे। जब वहाँ पे हवा चलती थी जोर से तो वो ट्रीज एकदम लहराने लगते थे, जिसको देखकर कोई भी डर जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयानक लगते थे। उस फॉरेस्ट में बहुत ही अंधेरा है, कोई नहीं है वहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, कोई ना आता है ना जाता है। बट ये मिस्टर ओलिवर वहाँ से जा रहे थे। ये बिल्कुल नहीं डरते, ये बिल्कुल बोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और ये किसी भूत या किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो ये एकदम चलते जा रहे थे। थोड़ा थोड़ा इनको पसीना भी आ रहा था और ये चलते जा रहे थे। इनके हाथ में एक टॉर्च थी। जब ये जा रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, इनके हाथ में जो टॉर्च थी वो उसकी बैटरी उसी वक्त थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगी थी, वो थोड़ी थोड़ी बुझने लगी थी। अब क्या होता है, इन्होंने आधा जंगल तो क्रॉस कर लिया था बट आधा जंगल बचा था। जब ये थोड़ा आगे चलते हैं, आगे को जाते हैं, तो वहाँ पे एक बच्चा था जो एक पत्थर में बैठकर रो रहा था और उसने अपना फेस अपने हाथों से छुपाया था और वो रो रहा था। अब मिस्टर ओलिवर ने ये आवाज़ सुनी रोते हुए कि कौन रो रहा है। तो वो जब थोड़ी और आगे जाते हैं तो उनको दिखाई देता है एक बच्चा रो रहा है। तो ये बच्चे के पास में जाते हैं और बच्चे से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो बहुत ढेर सारा अंधेरा है और तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम यहाँ पे बैठ के क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या है तुम्हें, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या हो गया है जो तुम रो रहे हो। मिस्टर ओलिवर उस बच्चे को थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोलते हैं कि उठो और अपने घर जाओ, यहाँ पे मत बैठो, ये अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और तुम्हें कुछ भी हो सकता है। वो बच्चा ना कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता मिस्टर ओलिवर को, वो रोता रहता है। तो मिस्टर ओलिवर उसको बोलते रहते हैं कि उठो यहाँ से और घर जाओ तुम अपने। अब वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा ना मिस्टर ओलिवर की बातें तो सुनता रहता है। लास्ट में वो बच्चा अपने चेहरे से जब हाथ को हटाता है तब तो मिस्टर ओलिवर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो बच्चा अपने फेस से हाथ हटाता है तो उस बच्चे के फेस में ना ही आईब्रोज थी, ना ही आईज थी, ना ही नोज था, लिप्स भी नहीं था, बिल्कुल खाली था फेस। मतलब फेस बना हुआ था बट फेस में नोज, आईज, आईब्रोज, लिप्स ये कुछ भी नहीं था। तो मिस्टर ओलिवर जब उस बच्चे को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो डर जाते हैं और अपनी टॉर्च, उनके हाथ में जो टॉर्च थी वो टॉर्च उनके हाथ से गिर जाती है और वो भागने लगते हैं। भागते आगे उनको एक गार्ड मिलता है। मिस्टर ओलिवर बहुत ही घबराए हुए होते हैं, हाँप रहे होते हैं और हाँपते वो एक गार्ड से मिलते हैं। वहाँ पे वो उस गार्ड ने ना लालटेन ली होती है और मिस्टर ओलिवर उनसे मिलते हैं और बोलने लगते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा है। तो गार्ड बोलता है क्या हो गया, आप इतना हाँप क्यों रहे हो, आप इतना डरे हुए क्यों, आराम से आप मुझे बताओ क्या बात क्या हुई है। तो मिस्टर ओलिवर बोलता है कि वहाँ पे ना एक बच्चा रो रहा था, मैं तो स्कूल में जा रहा था पर वहाँ पे एक बच्चा रो रहा था जो पत्थर के ऊपर बैठा था और जब उसने अपना हाथ अपने फेस से हटाया ना तो उसका फेस में कुछ नहीं था, ना ही उसके नोज था, मुंह था, आईज, आईब्रो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो वो गार्ड बोलता है अच्छा। तो उस गार्ड ने ना अपना जो लैंप होता है ना, जो लालटेन उसके हाथ में होती है, वो ऐसे अपने फेस की तरफ करता है और बोलता है अच्छा, जो तुमने उस बच्चे को देखा कुछ इस तरह से था क्या। एक्चुअली उस गार्ड के भी आईज, नोज, लिप्स ये सब नहीं था और वो मिस्टर ओलिवर और डर जाते हैं और यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।